नमस्कार, अग्रवाल कंसल्टेंट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा कुछ नए अपडेट्स, कुछ नए बिजनेस वर्ल्ड की नई चीज़ें लेकर आपके सामने आते हैं। आज फिर हम आपसे मुखातिब हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर, और आज का टॉपिक फिर वही इम्पॉर्टेंट वेयर हाउस। मेरे साथ आज हमारे मेहमान के रूप में है चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकाश अग्रवाल जी, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है वेयर हाउस की फील्ड को लेकर। सर, क्या नया अपडेट है वेयर हाउस में, प्लीज़ बताएं हम सबको। बहुत बड़ी खुशखबरी है अमित जी, सभी हमारे साथियों के लिए जो वेयर हाउस बनाना चाहते हैं। खुशखबरी ये है कि सरकार ने 3 वर्ष के लिए यह स्कीम बढ़ा दी है। 3 वर्ष यानी कि 31 मार्च 2026 तक यदि आप अपना वेयर हाउस के लिए फाइनेंस करा लेते हैं तो आपको मिल सकती है सरकार से सब्सिडी, और इसके लिए कुछ शर्तों में संशोधन किया है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सर, शर्तों पर जाएं हम पहले की शर्तों को रिपीट करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत वीडियोस पड़े हुए हैं पहले से। तो आप शॉर्ट ग्लिम्स बताएं सर, फाइनेंस को लेकर क्या प्रोविजंस हैं वेयर हाउस के लिए। साथियों, अभी वर्तमान में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक हम 50 मेट्रिक टन से लेकर 5000 मेट्रिक टन तक का वेयर हाउस बना सकते हैं। 5000 मेट्रिक टन का अगर हम वेयर हाउस बनाते हैं तो हमारी लागत लगभग 1.5 CR आती है, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए आती है, जिसमें से आपको न्यूनतम 50% बैंक से लोन लेना अनिवार्य है, और यह राशि अधिकतम 80% तक हो सकती है। यदि हम एक केस स्टडी के रूप में लेके चलें तो यदि 1.5 करोड़ रुपए हमारे प्रोजेक्ट की लागत है तो हमें न्यूनतम 75 लाख रुपए बैंक से लोन लेना होगा, या अधिकतम 1 करोड़ 20 लाख रुपए बैंक से लोन लेना अनिवार्य है। अगर हम लोन नहीं लेते हैं तो हमें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सब्सिडी सीधे सीधे लोन से रिलेटेड है। सब्सिडी कितनी है ये पूछूं मैं आपसे पहले, उससे पहले ये पूछता हूं कि ये लोन मिलना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, क्योंकि लोन फाइनेंस शब्द सुनते ही हमें बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। तो प्लीज थोड़ा सा गाइड करें फाइनेंस को लेकर। भारतीय सरकार ने बहुत ही इसके लिए सरलीकृत योजना बनाई है। एक योजना है जिसका नाम है एग्री इंफ्रा फंड, AIF बोलते हैं शॉर्ट में। इस योजना के तहत आप आवेदन करते हैं तो 2 करोड़ रुपए तक का आपका लोन अगर कोई होता है तो उसमें 2 फायदे होते हैं। पहली बात, आपको कोई भी कोलेट्रल या एडिशनल गारंटी नहीं देनी होगी। दूसरी बात ये कि आपको मिलेंगी 2 सहायताएं। पहले ही होगी 3% का ब्याज अनुदान या ब्याज पर सब्सिडी, और दूसरा CGTMSE स्कीम के अंतर्गत बैंक जो भी चार्ज आपसे लेगा वो आपको रिम्बर्स हो जाएगा। यानी कि आप इस स्कीम का लाभ लेकर, AIF स्कीम का लाभ लेकर बड़ी आसानी से अपना वेयर हाउस लगा सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत बढ़िया सर, ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो गया। AIF के थ्रू आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी है, और साथ में CGTMSE स्कीम का जो भी चार्ज है वो रिम्बर्स हो जा रहा है। सर, वेयर हाउस को लेकर अक्सर लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि कितने मीट्रिक टन का वेयर हाउस और कितने एरिया लैंड लगेगी, कितनी जगह चाहिए। तो प्लीज़ उसके ऊपर थोड़ा सा हमको गाइडलाइन दें। देखिए, वैसे तो उसमें चैम्बर के साइज अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, और इसका क्राइटेरिया आपके जो उपलब्ध ज़मीन है उसकी लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करता है कि हम 1 चैम्बर बनाना चाहते हैं, 2 चैम्बर बनाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी एक मोटा समझने के लिए, एक सामान्य रूप समझने के लिए ये बोल सकते हैं कि 1 मेट्रिक टन में लगभग 6 स्क्वायर फीट ज़मीन की आवश्यकता होती है। यानी कि 5000 मेट्रिक टन का अगर आप वेयर हाउस बना रहे हैं तो लगभग आपको गोडाउन बनाने के लिए 30,000 स्क्वायर फीट जमीन की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त आपको चारों तरफ रोड छोड़ने होंगे, पैसेज छोड़ना होगा। साथ में आपको एक ऑफिस के लिए और एक जो है आपको बेवरेज के लिए, धर्म कांटे के लिए भी आपको जगह छोड़नी होगी। तो कुल मिला के हम समझें 50,000 स्क्वायर फीट अगर आपके पास जगह है लगभग, तो आप आराम से 5,000 मीटर का वेयर हाउस बना सकते हैं। सर, अब आते हैं मेन सब्सिडी पर, जो सबका बहुत मन का प्रश्न होता है कि भाई सब्सिडी कितनी है और किस तरह मिलेगी। प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में बताएं। सब्सिडी के लिए इसमें 2 स्लैब हैं। पहला स्लैब है हमारा 25% का, एक स्लैब है हमारा 33.33% का। यदि आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं या आप SC या ST को बिलोंग करते हैं तो आपको मिलेगी 33.33% सब्सिडी, अधिकतम 50 लाख रुपए। और अन्य कैटेगरी जिसमें मेल्स होते हैं, जिसमें पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, जिसमें कंपनीज होती हैं, जहां पर
सब्सिडी का रेशो है 25%। बहुत बढ़िया सर, सब्सिडी भी बहुत अच्छी है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिल रही है, तो जो साथी लोग वेयर हाउस की तरफ जाना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। और अब तो डेडलाइन भी 3 साल की है, तो हम लेकिन लेट ना करें, जितना जल्दी फ़ायदा हम ले पाएँ उतना अच्छा है। लेकिन सर आपने शुरुआत में ही जिक्र किया था कि पुराने नियमों से कुछ उसमें बदलाव आया है, कुछ थोड़ा सा संशोधन है। अब मैं उसको हाईलाइट करवाना चाहूँगा कि क्या ऐसा चेंज आया है जो रिमार्केबल है, जो नोटिसेबल है। सर प्लीज़। देखिए, उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है, केवल एक परिवर्तन है जो कि बहुत आप आसानी से इसको पूरा कर सकते हैं। वह है WDRA में रजिस्ट्रेशन। यदि आपका वेयरहाउस 1000 मीट्रिक टन से अधिक है तो आपको वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंतर्गत अपने वेयरहाउस को पंजीकृत करना होगा। और वो पंजीकरण आपको कब लेना होगा? जब आपका वेयरहाउस बन जाएगा। बनने के उपरांत ही आपको ये आवेदन करना होगा, और बड़े सरलता से आसानी से ये पंजीयन मिल भी जाता है, तो इसमें कुछ चिंता करने वाली बात किसी प्रकार से। तो लगभग वही शर्तें हैं, वही नियम है, बस एक छोटा सा क्लॉज डाला गया है जो कि बहुत आसान है, जैसा सर ने बताया। तो साथियों, हो जाइए तैयार, हम सब के लिए गुड न्यूज़ है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।